ग्लोबल मार्केट से मिले मजबूत संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार में आज 27 अक्टूबर को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 550 अंकों से अधिक चढ़कर बंद हुआ। वहीं निफ्टी ने कारोबार के दौरान 26,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को छू लिया। हालांकि बाद में निफ्टी इस स्तर को बनाए नहीं रख सका और 25,966 के ऊपर बंद हुआ। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती की संभावना ने निवेशकों के सेंटीमेंट को मजबूत किया है। इसके अलावा फेस्टिव सीजन की मजबूत बिक्री और कॉर्पोरेट अर्निंग्स में सुधार की उम्मीद ने भी खरीदारी को बढ़ावा दिया है। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 566.96 अंक या 0.67% बढ़कर 84,778.84 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 170.9 अंक या 0.66% बढ़कर 25,966.05 पर बंद हुआ। आज के कारोबार में लगभग सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में 1.5% से अधिक की बढ़त रही। रियलिटी और ऑटो इंडेक्स में 1% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई। मेटल शेयरों में भी जोरदार खरीदारी देखने को मिली। ऑयल एंड गैस शेयरों ने भी बाजार की तेजी को सहारा दिया। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज बढ़कर 471.90 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 468.92 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 2.98 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहे तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 2.98 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें भारतीय एयरटेल के शेयरों में 2.56% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज, एटर्नल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयर 1.64% से लेकर 2.24% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 8 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर 1.74% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फोसिस, अडानी पोर्ट्स और बजाज फाइनेंस के शेयरों में 0.47% से लेकर 1.62% तक की गिरावट रही। 28 अक्टूबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के आनंद जेम्स ने कहा कि निफ्टी की हालिया चाल से पता चलता है कि ये ऊपर जाने का एक शुरुआती प्रयास है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि शुक्रवार की रिकवरी भी WAB रेजिस्टेंस के पास रुकी रही, लेकिन मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनने से 26,186 के टारगेट के साथ ऊपर की ओर वापसी की संभावना बढ़ गई है। हालांकि अगर शुरुआती तेजी 25,940 से 26,000 के स्तर को पार करने में विफल रहती है तो 25,590 से 25,400 के टारगेट के साथ गिरावट फिर से शुरू हो सकती है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के वीके विजय कुमार ने कहा कि अक्टूबर की शुरुआत में शुरू हुई FII की बिकवाली में गिरावट का रुख जारी है। अक्टूबर के कई दिनों में FII नेट बायर रहे। 25 अक्टूबर तक एक्सचेंजों के जरिए कुल FII बिकवाली 3,363 करोड़ रुपए के मामूली स्तर पर रही। उन्होंने आगे कहा कि ग्लोबल बाजारों के साथ वैल्यूएशन गैप में कमी, कंपनी के नतीजों में सुधार, त्योहारी सीजन की मजबूत मांग और भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर मिल रहे अच्छे संकेतों से और अधिक विदेशी निवेश आता दिख सकता है। उन्होंने ये भी आगाह किया कि मुनाफा वसूली की संभावना के कारण बाजार की तेजी सीमित रह सकती है। LKP सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक रूपक दे का कहना है कि आज निफ्टी की शुरुआत मजबूत रही और NSE F&O एक्सपायरी से पहले पूरे दिन ये ज्यादातर एक तरफा ही बना रहा। निफ्टी के ब्रेकआउट पॉइंट से ऊपर बने रहने से सेंटीमेंट मजबूत बना हुआ है। मौजूदा स्थिति इंडेक्स में आगे भी तेजी के लिए अनुकूल नजर आ रही है। बाजार में गिरावट पर खरीदारी की रणनीति देखने को मिल सकती है। निचले स्तर पर निफ्टी के लिए 25,700 पर सपोर्ट है, जिसके नीचे जाने पर कमजोरी आ सकती है। ऊपर की ओर इसके लिए 26,000 पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। इस स्तर से ऊपर बंद होने पर शॉर्ट टर्म में निफ्टी में 26,500 का स्तर देखने को मिल सकता है।